हेलो एवरीवन। आज करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5 जो कंटिन्यूड है पहले से ही, एक्सरसाइज 5.3। पोलर फॉर्म को छोड़ देंगे। 5.2 का जो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन से था पोलर फॉर्म, वो डिडक्ट हो गई है सिलेबस से 2020-21 सेशन के लिए। तो अब कर रहे हैं हम सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने ये टॉपिक क्लास 10th में भी किया है। 5.3 का जो टॉपिक है वहां पर आप क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते थे। जब आपका डी नेगेटिव आता था तो आप लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल और आगे फाइंड आउट नहीं करते थे। अब रूट्स रियल नहीं है तो क्या है, नॉट रियल का मतलब वो रूट्स कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम चैप्टर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ चुके हैं, तो अब डी नेगेटिव आएगा तब भी हम रूट्स को निकाल के दिखाएंगे। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन सिमिलर हैं। 3 और 4 मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आप बाकी अपने आप कर सकें। और अगर कोई डाउट होगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट्स जो हैं, ये जो 1 और 2 नंबर्स हैं, ये मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं लिखे हैं। आई एम टेकिंग 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फुल एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है हमारा x² + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ तो कोई मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं, कोई डी नहीं, सीधा आप कर सकते हैं x² = -3। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर की ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो आपने प्लस माइनस साइन दोनों लगाने होते हैं। और स्क्वायर इस साइड पर आके क्या बन जाता है, रूट। ये स्क्वायर जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। जब ट्रांसपोजिशन होती है, आपको पता है कि स्क्वायर एक साइड से दूसरी साइड पे आया है, तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा और साथ में साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस दोनों आएंगे। क्योंकि आप ये एग्जांपल, ये +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने प्लस माइनस साइन दोनों लगाने हैं यहाँ पर। और आप यहाँ से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि x की डिग्री है 2। अगर 2 डिग्री है तो x की आंसर्स भी कितने आएंगे, 2। रूट्स आपको 2 मिलेंगे। तो आपका अब ये कॉम्बिनेशन हो गया, x = ±√-1 × 3 है इसका मतलब। और √-1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। और 3 के ऊपर आपका रूट रह जाएगा, तो आपके ये रूट्स आ गए। मैंने आयोटा क्यों लगाया है, बिकॉज √-1 इज आयोटा। ठीक है, तो आपने √-1 जो नेगेटिव नंबर है, ये जो नेगेटिव है, पहले आप नेगेटिव में अगर रूट आता था तो आप लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल। जैसे इस फॉर्मूले को यूज करते थे आप, जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। और यहाँ पर आप पहले डी निकालते थे, b² - 4ac। ठीक है, अब जब आपका डी नेगेटिव आता था, क्योंकि रूट नेगेटिव नंबर का रियल नहीं होता, इसीलिए आप उसको छोड़ देते थे और लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल। क्योंकि पहले आप 10th क्लास तक आप सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ते थे। इस साल आप +1 में पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आपको रियल नहीं आ रहे रूट्स तब भी निकालने हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। नॉट रियल मीन्स वो रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, आयोटा की फॉर्म में है। तो आपने √-3 को कैसे लिखना है, -1 × 3, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी आयोटा, और 3 आपका रह जाएगा अंडर दी रूट। नाउ अदर क्वेश्चन, यहाँ पर आपकी 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर आप पहले डी निकालेंगे। कंपेयर कीजिए इसे जनरल इक्वेशन से, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। अब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपकी a की वैल्यू कितनी आई है, 2, b की वैल्यू कितनी है, 1, एंड c की वैल्यू कितनी है, 1। तो पहले आप d निकालेंगे, b² - 4ac, इसके रूट्स निकालने के लिए। यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, आयोटा के टर्म्स में आएगा। तो b² - 4ac वैल्यूज पुट किया आपने, तो 1 - 8, ये आपका आ गया -7। तो यहाँ पर आप छोड़ देते थे, आप लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल। बट अब आपको प्रोसीड करना है। रूट्स आर नॉट रियल मीन्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो यू आर आस्क्ड टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, और क्या फॉर्मूला होता था इसके बाद, -b ± √d/2a। तो -b is 1 ± √-7/2
a is also 2। तो आपके रूट्स आ जाएंगे -1 प्लस √7। इस -1 को मैं लिख रही हूँ आयोटा। आप आयोटा को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी, और नीचे 4। और दूसरा रूट जो आपका आएगा वहां पर प्लस साइन में ले चुके हूँ, अब आप लेंगे माइनस साइन। -1 माइनस √7 आयोटा बाय 2। ये जो माइनस साइन है ये मैंने कहाँ गायब कर दिया, -7 को सिर्फ लिखा है √7, कहाँ डिसअपियर हो गया, ये √-1 बन गया है आयोटा, जैसे यहाँ बना था। √-1 जो है वो कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, ठीक है, यानी √-1 इंटू √7। तो इसकी प्लेस पे हम लिख रहे हैं आयोटा और ये है √7। आप आयोटा √7 भी लिख सकते हैं या √7 को पहले लिख के आयोटा भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द 2 solutions of this quadratic equation. Now I am taking 2 more questions from the same exercise to make you more clear so that you can understand in a better way. तो करना कुछ नहीं है, वही है आपका जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, जो कि जनरल इक्वेशन आपकी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल रही है √3, b की वैल्यू है -√2 एंड c इज 3√3। तो सबसे पहले d निकाल लेंगे जिसका कि फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac। तो पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c हियर। तो -√2² -4 इंटू √3 इंटू 3√3 -2 माइनस यहाँ पे आपका आएगा 4 3 12। √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसल 2, और यहाँ पर होगा सॉरी प्लस, माइनस का स्क्वायर +2। अब यहाँ क्या आएगा, 4 3 12 एंड √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर। स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो ये आपका आ गया 2 माइनस 12 इंटू 3 इज 36 विच इज इक्वल टू -34। अब आपको रूट्स निकालने हैं, तो क्या फॉर्मूला था x निकालने का, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपके दो रूट्स क्या आ जाएंगे, एक तो आपका आ जाएगा -b इज -√2 प्लस √d इज -34 अपॉन 2a इज 2√3। इसी तरह से इधर भी आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो प्लस साइन लिया है अब माइनस लेना है। दो रूट्स निकालने हैं आपने, एक प्लस साइन लेकर और एक माइनस। चाहे तो आप प्लस माइनस इकट्ठे लिख के बस सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं इकट्ठे लिख के दिखाती हूँ। माइनस माइनस हो गया प्लस, आपका प्लस माइनस इकट्ठा लिख दिया है मैंने, दो अलग लिखने की बजाय। √34 और जो ये √-1 था ये आपका हो गया आयोटा, और नीचे आपका है 2√3। तो आप इसको यही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो आपका क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो आंसर दिए हुए हैं वो इरेशनली छोड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर नहीं, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए पहले, तो बिल्कुल इजी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लिया √2। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं √2x² प्लस x प्लस √2। जैसे आप सिंपली एलसीएम लेते हैं, और क्लास +1 में एलसीएम लेना तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। और अब आप कंपेयर करके d निकाल लेंगे। b है यहाँ पर 1 -4, a इज √2, c इज √2, देन a इज ऑल्सो √2, c इज ऑल्सो √2। तो यहाँ से आ गया 1 -4 इंटू √2 इज 2, 1 - 8 विच इज -7। तो आपके रूट्स आ जाएंगे -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस b is 1, b is 1 here, 1 प्लस माइनस √-7 by 2a that is 2√2।
-1 प्लस माइनस √7 और इस माइनस को मैंने रिप्लेस कर दिया आयोटा से और नीचे है 2√2। तो ये आपके x की दो वैल्यूज आ गई। आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये प्लस माइनस साइन आप कलेक्टिवली ले सकते हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.3 और इन 4 क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है जो आप 10th क्लास में यूज कर रहे थे। तो मुझे नहीं लग रहा है इसको Thanks for watching my video.